नमस्कार साथियों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एलटी भर्ती के मामले को लेकर के जो कुछ भी हुआ है वो कल आपकी जानकारी में होगा। कल की जो सुनवाई थी, बहुत अच्छी चीज़ें उसमें निकल करके नहीं आई है। उम्मीद के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई है। हम सोच रहे थे 30 तारीख को इस पर अंतिम सुनवाई हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब आप सभी जानते हैं कि 6 तारीख की डेट इस मामले को लेकर के मिली हुई है। 6 तारीख तक आयोग से कहा गया है कि आप जवाब दीजिए कि आप इसमें आप क्या करने वाले हैं। आप जो सिलेक्शन लिस्ट है वो गवर्नमेंट को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, भेजेंगे तो कब तक भेजेंगे, ये सब चीज़ें इस पर आयोग को अपना जवाब तलब करना है। 6 तारीख को, 6 जनवरी को अपना जवाब देना है कोर्ट में। और जो है साथियों, 6 तारीख को ही डबल बेंच की भी सुनवाई है, जो कि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर को डबल बेंच में सुनवाई हुई थी और 16 दिसंबर को जो डेट मिली थी, अगली डेट, वो 6 जनवरी को ही मिली थी। तो इसलिए अब जो 6 तारीख की सुनवाई है वो फर्स्ट बेंच और डबल बेंच दोनों की सुनवाई होने वाली है 6 तारीख को। तो उस दिन देखना होगा कि एलटी भर्ती मामले में क्या कुछ चीज़ें निकल के आती है। जो भी है, एलटी अभ्यर्थियों ने अभी तक बहुत लंबा इंतजार कर दिया है और 4 से 5 महीने का समय हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। हम सभी जानते हैं कि पिछली बार एलटी का रिजल्ट 4 महीने बाद आया था, 31 दिसंबर को, लेकिन उस समय इतना कुछ चीज़ें घटित नहीं हुई थी रिजल्ट को लेकर के। लेकिन इस बार हुआ ये है कि पहले से हम लोगों को झूठे आश्वासन मिलते रहे हैं, अन्यथा हम भी किसी से कोई सवाल जवाब नहीं पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आ रहा है, कब आ रहा करके। क्योंकि हम लोगों को पहले से झूठे आश्वासन दिए गए, 10 दिन में रिजल्ट आएगा, 15 दिन में रिजल्ट आएगा, हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आएगा, 15 दिन में नियुक्ति मिलेगी। चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे आयोग के अध्यक्ष जी हों, सब ने झूठे आश्वासन हम लोगों को दिए। और अंत में जब हम लोगों को ये पता लगता है कि आज से 1 डेढ़ महीने पहले कि ये एलटी का जो मामला है, रिजल्ट ना आने की सबसे बड़ी वजह है कि ये मामला कोर्ट में जा चुका है। तो कोर्ट की जब हमको जानकारी मिली तो हम लोगों को भी उत्सुकता थी जानने की वो कोर्ट में क्या कुछ चीज़ें घटित हो रही, क्या कुछ चल रहा है इस मामले पर। धीरे धीरे चीज़ें हम सबके बीच में निकल करके आई है। अब साथियों, लंबा समय हो चुका है, 5 महीने कम नहीं होते अपने आप में। एक अभ्यर्थी के लिए 5 महीने का इंतजार करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। और विशेष करके ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य चीज़ में अभ्यस्त नहीं है, जो किसी स्कूल इत्यादि में या किसी अन्य जॉब में नहीं है, केवल और केवल एलटी पर उनका फोकस था कि एलटी का रिजल्ट आए और उसके बाद जो है अपना हम जीवन का नया अध्याय शुरू करें। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 5 महीने का इंतजार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यद्यपि इंतज़ार कामयाब होगा, कहीं ना कहीं एलटी का परिणाम आएगा और थोड़ा समय इसमें लग सकता है साथियों, लेकिन आप सभी जानते हैं सत्य की जीत होगी और एलटी का जो परिणाम है वो हम लोगों के बीच में अब आएगा। थोड़ा समय इसमें लगेगा साथियों। अभी 6 तारीख को भी देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है 6 तारीख को ही हो जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, उम्मीद तो रखनी नहीं है। जब हम लोगों ने उम्मीद रखी है, हमको हताशा ही हाथ लगी है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा साथियों, क्योंकि इस बीच में फील्ड वर्क में जो साथी काम कर रहे थे उनको भी बहुत सारी जानकारी हाथ लगी है, लेकिन हम लोगों ने यही सोचा कि चलो 30 तारीख को सुनवाई है, क्या पता ये सारी जानकारियां सही हो। 30 तारीख तक जो चीज़ें बताई जा रही है ऐसा हो नहीं पाया और अभी भी जो है काम करने से पीछे नहीं है। जो कुछ भी करना शेष रह गया है वो चीज़ें करेंगे, प्रयास अंत तक करते रहेंगे जब तक जीत नहीं हो पाती है। प्रयास तो अंत तक करना ही करना है, क्योंकि अभी यहाँ से पीछे हटे तो बेकार चला जाएगा वो सब जो संघर्ष था। इसलिए आगे भी प्रयास करने हैं, मेहनत करना है। अभी भी आप लोगों का समर्थन और सपोर्ट इसी प्रकार से चाहिए। अभी भी हम सभी लोगों को, जितने भी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको आपका समर्थन हमेशा चाहिए होगा जब तक कि एलटी का परिणाम नहीं आता। और परिणाम ही क्यों, आप तो जानते हैं कि उत्तराखंड में परिणाम आने के बाद भी नियुक्ति के लिए संघर्ष लगातार करते रहे हैं अभ्यर्थी। अभी भी जो वन विभाग वाले हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, वो लोग अभी तक जो है आंदोलन पर अड़े हुए हैं। आंदोलित है लगातार इस चीज़ को लेकर के कि उनको नियुक्ति मिले, अंतिम परिणाम सूची आने के बाद उनको नियुक्ति मिले। तो आगे भी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि हताश और निराश तो हम पूरी तरह से कभी भी नहीं होंगे जब तक कि ये ना लगे कि बस बिल्कुल मामला समाप्त हो चुका है। हताश और निराश होना नहीं है, पॉजिटिव तो रहना ही है कहीं ना कहीं। इसके अलावा हमारे पास विकल्प दूसरा है भी नहीं। हम नेगेटिव होंगे भी तो उससे भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहना ही है। और जहाँ तक हो सकता है अपने आप को अभ्यस्त करना है अन्य चीज़ों में। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, लोअर पीसीएस का जो विज्ञप्ति आई थी उसकी तैयारी कर सकते हैं। अन्य भी बहुत सारे एग्जाम हैं, 19 जनवरी को करने का एग्जाम बहुत सारे लोगों का है। तो ये सोच के नहीं चलना है कि बस हम एलटी पर ही दिन रात अपना ध्यान केंद्रित करें, ऐसा नहीं है। एलटी का परिणाम आएगा, निश्चित रूप से आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाकी चीज़ों में अपने आप को अभ्यस्त कीजिए। एक विद्यार्थी जब तक सफल नहीं हो पाता है तब तक उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरा इसमें ये हो गया और मैं पढ़ाई बंद कर देता हूँ। पढ़ाई हमेशा करते रहनी है जब तक कि आपको अपनी मंजिल की प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इस छोटे से संदेश के साथ मैं लेकर के आज आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से भी, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा सर, अब आगे क्या होना है।
क्या कुछ किया जा सकता है। साथियों, जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर है, लगातार जो भी करना पड़े हम सब लोग अपने हिसाब से, अपने हाथ से जो भी मेहनत है, जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सब करेंगे। आप लोग इसी तरह का समर्थन और प्यार बनाए रखें। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि अपने आप को व्यस्त करने का प्रयास कीजिए, बाकी चीज़ों में लगाइए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए अन्य चीज़ों में, और निश्चित रूप से एलटी का जो मामला है ये एक ना एक दिन सुलझ जाएगा और जल्दी सुलझेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बहुत लंबा भी इसमें नहीं खींच सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत लंबा चीज़ें खींचेगी तो मामला थोड़ा सा और पेचीदा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा ये नहीं खींचेगा। लेकिन हाँ, जो पूर्व में आश्वासन मिले उनसे थोड़ा सा मन आहत जरूर हुआ है, कोर्ट से डेट मिलती गई है हम लोगों को, उससे थोड़ा सा निराशा हाथ जरूर लगी है, लेकिन हम हारे नहीं हैं। अब सभी जानते हैं इस बात को, हमारी जीत होनी है, थोड़ा सा समय लगेगा निश्चित रूप से, और इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाले एलटी अभ्यर्थी है भी नहीं। वो सभी जानते हैं कि जब नया पाठ्यक्रम हम लोगों के बीच में आया तो पहाड़ जैसा पाठ्यक्रम था और उसको 4 महीने में समेट दिया था एलटी अभ्यर्थियों ने। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप कर भी सकते हैं। तो एलटी का परिणाम आएगा साथियों। इसके अलावा आप लोग बाकी चीज़ों में अपने आप को लगाइए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए अन्य चीज़ों में, तो बाकी चीज़ें सब सही हो जाएगी, समय पर सही हो जाएगी। प्रवक्ता भर्ती को लेकर जो संशय बहुत सारे लोगों को बना हुआ है कि इसमें स्क्रीनिंग हटेगी कि नहीं हटेगी, मैं अगली वीडियो में तथ्यों के साथ आप लोगों के बीच में जानकारी लेकर के आऊँगा कि कितने प्रतिशत चांस हैं कि इसी बार से प्रवक्ता की स्क्रीनिंग हट जाएगी और कितने परसेंट संभावना है कि नहीं हटेगी। इस पर मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा, फैक्ट के साथ लेकर के आऊँगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में मैंने कोई वीडियो देखी और उसके आधार पर मैं आप लोगों को फिर वो वीडियो देखूँ पहले फिर वही चीज़ आप लोगों को बताऊँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा। बहुत सारे तथ्य हैं जो तथ्यों के आधार पर बात की जाएगी कि कितने प्रतिशत संभावना इसमें स्क्रीन रहने की है और कितने प्रतिशत संभावना है कि ये हट जाएगा। तो साथियों, प्रवक्ता भर्ती को लेकर के अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन संदेश केवल इतना है कि आप अध्ययन बंद मत कीजिए, निरंतर अध्ययनरत रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, एक दिन आपको अपने मंजिल की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। आप लोग जिस तरह का प्यार और समर्थन मेरे विचारों को देते हैं, इस चैनल को देते हैं, मैं आप सभी का आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, कि बहुत कम समय में आप लोगों ने मुझे बढ़ चढ़कर समर्थन दिया है। मेरे विचारों से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं कमेंट के माध्यम से, 2-4 लोग नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, उनसे कोई बात नहीं है, लेकिन 90 से 95% लोग सकारात्मक चीज़ें लिखते हैं और उससे कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि यार ये इस प्लान पे काम किया जा सकता है, कुछ विचार कोई देता है तो उसे हम लोग भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह का प्यार और समर्थन का मैं अभिलाषी रहूँगा हमेशा, आप लोगों के समर्थन और प्यार का, स्नेह का। तो आप लोग इसी तरह का प्यार और समर्थन मुझे बनाए रखिए, मेरे चैनल को देते रहिए, मेरे विचारों को देते रहिए। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं साथियों, आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।